Welcome to our channel friends and yet another good topic and that topic is about carbohydrates। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल, a preventive health consultant and lifestyle disease physician from Live Life More Diet and Wellness Clinic। और आज के टॉपिक की आपकी तरफ से डिमांड आ रही थी और हमने इसीलिए पेश किया है आपके लिए ये टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, और वो है the difference between good carbohydrates and the bad carbohydrates। दोस्तों हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और चलते हैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं और वो है ये। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स हमारी जो डाइट है उसका एक अहम हिस्सा है और हाल ही में बहुत एक ट्रेंड चला है जो कि पहले चला था ट्रेंड कि लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बहुत ड्रास्टिकली कम करने शुरू कर दिए थे। मेरी एक पेशेंट अभी मुझे यहाँ कनाडा में somebody contacted me. She is a white lady, a retired nurse, and she was desperate to lose weight। उनको अपना वजन बहुत जल्दी कम करना था, जबकि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर की पेशेंट होने के कारण उनकी किडनीज भी थोड़ी सी कम काम करती थी। लेकिन उन्होंने किसी को कंसल्ट किया कीटो डाइट के बारे में, उनको बहुत एक्साइटमेंट थी और किसी कंसल्टेंट ने कीटो डाइट उनको गाइड की। कीटो डाइट में होता क्या है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की इनटेक को बहुत कम कर दिया जाता है और प्रोटीन या फैट की कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाया जाता है। आमतौर पे फैट की इनटेक को बढ़ाया जाता है। उस वजह से हुआ क्या कि खून गाढ़ा हो गया, उस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन की वजह से किडनीज भी कम काम करने लगी और आज वो उनकी जो किडनी फंक्शन है, वो किडनी की फिल्ट्रेशन है जो वो कम हो गई है। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का जब उन्होंने मुझसे अप्रोच किया। सो उनकी सारी डाइट एनालाइज करने के बाद हमें लगा कि कुछ गड़बड़ें हुई हैं। तो ये एक बहुत कम जानकारी हमारे समाज में है और मुझे लगता है कि हमारा मिशन है टू ऐड ईयर्स टू योर लाइफ, टू ऐड लाइफ टू योर ईयर्स। आप जानते हैं ये हम एक मिशन पर हैं और मैं डॉक्टर संदीप जसल, दिस इज़ माय ब्रीफ प्रोफाइल एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस which we have got. I along with my wife dietitian Pallavi, we had this organization, this mission of Live Life More Diet and Wellness Clinic, and I am a certified weight loss coach as well as a certified diabetes educator, a doctorate, a PhD in natural medicine, an MD in alternative medicine, a postgraduate in preventive and promotive healthcare, and a bachelor's in Ayurvedic medicine and surgery. And I have been associated with Apollo Hospitals, Hyderabad, Health Institute International, Paris, France, Medieval Heart Institute, Chandigarh, and Healthcare 17 मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे गुड फैट और बैड गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट में अंतर, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में अंतर, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में अंतर। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में हमारे बीच डायबिटी की सिचुएशन आ गई है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, ओबेसिटी यानी कि मोटापे की बीमारी जो कि शुरू होती है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर 4 तरह की ह्यूमन बीइंग्स की आपको इमेजेस दिखाई जा रही हैं, जिसमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसकी वी शेप बॉडी है, जो कि नॉर्मल शेप बॉडी होनी चाहिए, जो सब लोगों का ड्रीम रहता है। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी लापरवाही बढ़ती रहती है, ज़िंदगी की मसरूफियत बढ़ती रहती है, तो थोड़ा-सा फैट गेन होता है, थोड़ा बेली फैट आता है। सेकंड नंबर की इमेज में वही है। और साथ ही में उसके बाद अगर हम प्री डायबिटीज़ की तरफ हेड करते हैं, आगे चल के जब बेली फैट हमें बनता है, तो बेली फैट के कारण हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंडीशन है जिसमें कि बार-बार इंसुलिन बनती है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज़ में, जब भी हम खाना खाते हैं, और वो इंसुलिन कामयाब इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आती है सिचुएशन टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ आप जानते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, जो कि शुगर की बीमारी के रूप में प्रेजेंट करती है मोटापा होने के बाद में, खास तौर पे बेली फैट बढ़ने के बाद में, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद में होती है। तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत गहन जानकारी लाते हैं, गहरी जानकारी लाते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इसको लाइक करना है, शेयर करना है, यही हमारी गुजारिश है। अगर आपको ये जानकारी हमारी आप तक जो हम लाते हैं वो पसंद आती है तो आगे चलते हैं।
ये जो जानकारी जो भी हम आपसे शेयर करते हैं वो हमारा कंटेंट सारा का सारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से हम प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टैंडेबल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं ताकि आपके लिए आसानी से ये गहरी मेडिकल साइंस आप तक पहुंच सके। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो दोस्तों एक रिपोजिटरी है जहाँ पे दुनिया भर की स्टडीज़ और रिसर्च सबमिट होती है और वैलिडेट होकर के वहाँ पब्लिश होती है। तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्दी डाइट का एक अंग है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट बराबर नहीं बने हुए। कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं हैं। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम इनको बांटते हैं मेनली। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ एप्पल है, एक तरफ डोनट है, तो दोनों में बहुत अंतर है। एक गुड कार्बोहाइड्रेट है और एक बैड कार्बोहाइड्रेट है। सो करना क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, स्टार्चेस और फाइबर्स। और फाइबर भी आगे दो प्रकार में बांटा जाता है, सॉल्युबल फाइबर और नॉन सॉल्युबल फाइबर। तो there are simple carbohydrates and complex carbohydrates based on chemical structure, chemical makeup, and what your body does with them. And but many foods contain one or more types of carbohydrates. It is still a trick. It is tricky to understand what's healthy for you and what's not healthy for you. राइट साइड पे पिक्चर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शुगर जैसे कैंडी, टॉफी, चॉकलेट, सोडा, कुकीज, सीरियल्स, जूसेस, तो ये है जो कि क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। जैसे कि किसी की शुगर डाउन होती है तो आप उसके मुंह में टॉफ़ी डालते हैं, वो जल्दी कन्वर्ट होकर के शुगर में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में शुगर डिलीवर करती है ब्लड में, और हमारे ब्रेन में शुगर जाती है और हम उस पेशेंट को होश में ले आते हैं। तो ये तो हुए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जब फाइबर के एक स्ट्रक्चर में वो बंध जाते हैं, तो it takes longer for these foods to get converted into energy in the body। और ये मिलते हैं ब्रेड, पास्ता, वेजीज, राइस और फ्रूट्स में। और उसके आगे आते हैं जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, वो फाइबर होता है। और इनफैक्ट फाइबर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो सारा सारा बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वो यूज़ भी नहीं किया जाता फाइबर जो है वो एनर्जी के रूप में। तो वो ज़्यादा फाइबर जब होता है वो होता है बीन्स में, लेग्यूम्स में, नट्स में, सीड्स में। तो ये जो फाइबर वाले फूड्स हैं ये सेफ हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले हैं, स्टार्चेस उससे कम सेफ हैं और शुगर सबसे कम सेफ है। तो दोस्तों ये केमिकल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं मोनोसैकेराइड्स यानी कि एक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, और फिर डाइसैकेराइड्स जो कि दो केमिकल्स का स्ट्रक्चर है, और फिर थ्री और मोर, टू और मोर वो पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। सो आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आपने वजन कम करना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए अच्छे हैं, और अगर आपने वजन बढ़ाना है, आप अंडरवेट हैं, तो आपके लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आगे चल के हम आपको बताएंगे एक ही स्लाइड में। ये बहुत ही बढ़िया चीज़, बड़ा टेक्निकल पॉइंट जो हम बहुत नोट करते हैं जब भी हम अपनी डाइट प्लान्स रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कॉमनली इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लो और हाई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो कन्वर्टेड टू एनर्जी, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट बनाते हैं, अंदर जाकर के चर्बी बनाते हैं, मोटापा बनाते हैं। इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो लो रहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन से, और हाई रहते हैं इंसुलिन के लेवल्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन के साथ। सेटाइटी यानी कि सेटिस्फेक्शन, भूख को सेटिस्फाई करना, लॉन्गर ज़्यादा देर तक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होता है थोड़ी ड्यूरेशन के लिए। आपको फिर दोबारा से भूख लगा सकती है अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो फाइबर जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होता है और सिंपल में कम होता है। एनर्जी जो है ज़्यादा देर तक डिलीवर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और सिंपल करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसीलिए आपको दोबारा तलब उठती है। डाइजेशन स्लो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, और सिंपल का होता है तेज़ी से। दोस्तों किनवा, बार्ले, जौ,
पोटैटोज़, कॉर्न, लेग्यूम्स, ब्लैक बीन्स, चिकपीस, लेंटिल्स, दालें, ये सब आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में। अब ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरा वीडियो बनता है, लेकिन मैं एक स्लाइड में आपको समझा दूंगा कि फूड बेसिकली आपके हर खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर प्योर वाइट शुगर से कंपेयर करें एक फूड को, जैसे कि एक एप्पल को, तो जितनी तेजी से वो अंदर जाकर के आपकी बॉडी में शुगर डिलीवर करता है, शुगर छोड़ता है डाइजेस्ट होने के बाद, वो एक स्केल है जो कि 0 to 100 के एक मापदंड पे नापा जाता है। और फूड्स जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं वो जल्दी शुगर डाइजेस्ट होते हैं। ग्लाइसेमिक लोड एक उससे भी आगे की टर्म है जो हमें जाननी ज़रूरी है। उसमें हम कार्बोहाइड्रेट और कितना कार्बोहाइड्रेट उस खाने में है और कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस खाने में है, उसको दोनों को जोड़ करके हम ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं कि आपकी बॉडी पर शुगर का लोड कितना है। So you multiply a food's glycemic index number by the amount of carbohydrate the food contains per serving and then divide it by 100. So वाटरमेलन फॉर एग्जाम्पल, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा माना जाता है, हाई माना जाता है 72, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम माना जाता है। इसीलिए हम वेट लॉस में बड़े आराम से वाटरमेलन तरबूज को दे देते हैं, बिकॉज यू गेट जस्ट 5 grams of carbohydrate from one serving of watermelon and rest is mainly water. So सेफ है। तो दोस्तों, ऐसे आप फूड को मेडिसिन, दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको फैटी लिवर है, अगर आपको वज़न कम करना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, अगर आपको अपना हार्ट डिजीज़ कंट्रोल करना है या रिवर्स करना है, तो आप खाने को दवा के रूप में यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारी पावर है आपके फूड में, और ये फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेटिस ने ये बताया था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी दाई फूड। हम ऐसे ही फूड के ज़रिए, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के ज़रिए आपके पर्सनलाइज्ड हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस आपके लिए डिज़ाइन करके देते हैं, कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड। सो हमारी 400,000 कंसल्टेशंस की जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है डाइटिशियन पल्लवी और मेरा पर्सनली पिछले 25 साल में, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट livelifemore.com दोस्तों, और ये हमारा नंबर है। अगर आप चाहें तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और ज़्यादा समय आपसे आपका ना लेता हुआ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं अब इस वीडियो में आपसे लेता हूँ इजाज़त, और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक के साथ, लिव लाइफ मोर के इस चैनल के साथ, एक अच्छे, हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3 बार कम से कम एक अच्छे टॉपिक के साथ। बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं दबाया, ताकि आपको सबसे पहले वो जानकारी मिले जब भी हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कौन से और टॉपिक्स पर आप जानकारी चाहते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।